नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। देश की साइबर सुरक्षा में बड़ी चूक का मामला सामने आया है। सूत्रों के मुताबिक नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के 100 से ज्यादा कंप्यूटरों का डेटा चोरी होने का मामला सामने आया है। एनआईसी के कर्मचारियों को ईमेल के जरिए धोखा दिया गया है। ईमेल के दिए गए लिंक को क्लिक करने से एनआईसी का डेटा गायब हो गया। प्रधानमंत्री और एनएसए की जानकारी वाले कंप्यूटर हैकर्स के निशाने पर हैं। इस मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इस महीने की शुरुआत में केस दर्ज किया। सूत्रों की माने तो बेंगलुरु में एक अमेरिकी कंपनी से यह मेल आया था। जांच में मेल का आईपी एड्रेस अमेरिका मिला है। चीन के द्वारा की जा रही जासूसी की घटना के बाद से यह अब बड़ा खुलासा हुआ है। तो ईमेल के जरिए जो लिंक आया, जब उसको क्लिक किया गया तो ये डेटा जो है वो लीक होना शुरू हो गया, डेटा गायब हो गया। ये कर्मचारियों को ईमेल के जरिए धोखा गया और जो आईपी एड्रेस पता चला है वो अमेरिका का है। तो देश की सुरक्षा पर दो बड़े खतरे हैं, साइबर आतंकवाद और साइबर अपराध। और इस वक्त ज्यादा जानकारी लेकर राजू राज हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजू राज, एनआईसी का ये डेटा लीक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही सेंसिटिव जानकारी होती है, प्रधानमंत्री से जुड़ी हुई, एनएसए से जुड़ी हुई। अगर ये जानकारी, ये डेटा अगर गायब हो गया है, लीक हो गया है, तो बहुत ही गंभीर बात। निश्चित तौर पे मीमांसा एक बड़ा साइबर अटैक कह सकते हैं इस पूरे मामले को, क्योंकि 100 से ज्यादा कंप्यूटर के जो डेटा थे वो डिलीट हुए हैं। इस पूरे मामले की शिकायत 4 सितंबर को दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल को दिया गया था और जब स्पेशल सेल की टीम ने इस पूरे मामले की जांच शुरू की तो एक बड़ा चीज सामने आया है कि ये जो डेटा, जो मेलवेयर, जो बग मेल से आए थे वो बेंगलोर की एक आईटी कंपनी से थी जो अमेरिकी बेस्ड है और जो इसका प्रॉक्सी सर्वर है वो अमेरिका के जरिए ये मेल बेंगलोर आया और उसके बाद जो एनआईसी का है वहां पर ये मेल गया और उसके कर्मचारियों के पास ये मेल गया। उसके बाद तमाम जो डेटा डिलीट हुए। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो एनआईसी में जो डेटा होते हैं, सरकार से जुड़ी अहम जानकारी, गोपनीय जानकारी, एनएसए से जुड़ी तमाम जानकारियां होती है, उसका डिलीट होना कहीं ना कहीं एक खतरे की घंटी है। उसके डेटा में सेंध लगाना कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती है। इससे सरकार कैसे निपटेगी एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस तरीके से चाइना की कंपनियां तमाम जो डेटा हैक करते हैं, तमाम जानकारियों को लीक करती है और उसके बाद इस तरह के जो अटैक अमेरिका के थ्रू आईटी कंपनी जो बेंगलोर में होती है और उसके जरिए डेटा डिलीट हुआ है, कहीं ना कहीं सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक बड़ी चुनौती है कि इससे कैसे निपटा जाए। और ये बहुत बड़ी सेंध, एनआईसी के 100 से ज्यादा कंप्यूटर्स बताए जा रहे हैं जहां से ये डेटा गायब हुआ है, लीक हुआ है और बहुत ही गोपनीय जानकारी। इसी पर आइए सबसे पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। देश की साइबर सुरक्षा से जुड़ी एक्सक्लूसिव खबर। देश की सुरक्षा से जुड़ा अहम डेटा गायब होने की खबर। प्रधानमंत्री एनएसए की जानकारी वाले कंप्यूटर हैकर्स के निशाने पर। एनआईसी यानी नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के 100 से ज्यादा कंप्यूटर्स में डेटा चोरी का मामला सामने आया है। दरअसल एनआईसी के कर्मचारियों को एक मेल आया था। इस मेल में एक लिंक था। सूत्रों के मुताबिक एनआईसी के अधिकारियों ने उस लिंक पर क्लिक किया तो डेटा गायब हो गया। इसके बाद एनआईसी की शिकायत पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आईटी एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया है। सूत्रों की माने तो यह मामला बेंगलुरु की एक कंपनी से जुड़ा है जहां अमेरिका की एक फर्म से मेल आया था। जांच में मेल का आईपी एड्रेस अमेरिका का मिला है। यह मामला इसलिए भी गंभीर है क्योंकि इन कंप्यूटर्स में देश की सुरक्षा, वीआईपी से जुड़ी संवेदनशील जानकारी थी और सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से जुड़ा डेटा इन कंप्यूटर्स में मौजूद था। एनआईसी के सिस्टम में सेंधमारी का यह मामला इसीलिए और भी गंभीर हो जाता है क्योंकि एनआईसी एक सरकारी संस्था है जिस पर देश के महत्वपूर्ण साइबर तंत्र की जिम्मेदारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और राजू राज हमारे साथ हैं। राजू राज, साइबर सिक्योरिटी में इस तरह के जो ये लूप होल्स हैं और ये जो सिक्योरिटी ब्रीच बार बार ऐसी खबरें आ रही हैं, अब ये बहुत बड़ी चुनौती है सरकार के सामने। अब जो साइबर एक्सपर्ट्स हैं, क्या उनसे कोई जानकारी ली जा रही है? किस तरह से ये जो लूप होल्स हैं जिसका फायदा कहीं ना कहीं हैकर्स उठा लेते हैं, अब उनको कैसे भरा जाए? क्या किया जाए कि वो हमारा जो डेटा है वो सुरक्षित रहे?
देखिए मीमांसा, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम तमाम जो बात करते हैं कि हम साइबर के रूप से काफी मजबूत है, लेकिन इस तरह के जो साइबर अपराध होते हैं, चाहे वो छोटे अपराध हो या फिर इस तरह के जो देश की सुरक्षा के साथ जो तमाम इंपॉर्टेंट डेटा होते हैं, वो कई बार सामने आई कि लीक होते हैं या फिर डेटा चोरी कर लेता है। इससे निपटने के लिए कोई ऐसा मैकेनिज्म फिलहाल नहीं है, लेकिन दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल की जो साइबर टीम है, उसे इस पूरे मामले की जांच दी गई, कैसे इस जो तमाम जो डेटा लीक हुआ है उसे कैसे रिकवर किया जाए और कैसे इस पर कंट्रोल किया जाए, ताकि आने वाले दिनों में, आने वाले समय में इस तरह के जो डेटा चोरी के मामले होते हैं, जो साइबर हैकर होते हैं, वो इस पर अटैक नहीं कर सके। एक महत्वपूर्ण कठोर कानून बनाने की जरूरत है। अगर कुछ इस तरह के सामने आते हैं, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि आने वाले समय में ऐसे हैकर जो सरकारी और गोपनीय डेटा को चोरी ना करे, उस पर अटैक ना करे, लेकिन इससे जुड़े तमाम जो इन्वेस्टिगेशन है वो शुरू कर दिया गया है। तमाम ऐसे प्रावधान बनाने की जरूरत है, कानूनी प्रावधान, और साथ ही साथ ये इस तरह से कुछ कानून लेकर आने पड़ेंगे सख्त, जिससे कि जो ये डेटा ब्रीच होता है और जो डेटा गायब हो जाता है, लीक हो जाता है, उस पर हम लगाम कस सकें। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.